हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम लेसन प्लान बनाने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा सब सब्जेक्ट है पोइट्री और हमारा टॉपिक है ए फेयर। इसमें वैसे ही एंट्री फिल करेंगे, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, अब है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन स्टूडेंट्स थ्रू रीडिंग अ पोइट्री। एंड सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एंड थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड द थॉट्स एंड imagination content in poetry. And fourth है to develop the aesthetic sense of the students with the help of English poetry. अब हमारे specific objectives. First है to enable the students gain general information about fair. The children feel very happy when we are going to fair. And second है through this poem to enable the students comprehend the central idea of this poem. And third है to enable them identify the rhyming words of the poem. And fourth है to enable them appreciate the beauty of the poem. फिर है हमारा previous knowledge. First है the students have knowledge about fair, and second है they have seen fair many times, and third है the students have seen a number of things in the fair. Okay, फिर है teaching aids. Teaching aids में first है general classroom equipments, and second है chart number first showing scene of fair. Okay, अब हम पढ़ेंगे इसमें teaching points, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, पब्लिक टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज और मेथड और इवोल्यूशन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या है? नॉलेज रिकॉल रिकॉग्नाइजेशन, ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट विद न्यू नॉलेज। द पब्लिक टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और फोर्थ क्वेश्चन और प्रॉब्लमेटिक होता है जो कि बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पब्लिक टीचर। यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। वी सी मैनी थिंग्स इन द फेयर लाइक टॉयज, swings, balloons, shops, etc. Today we will enjoy a poem A Fair. जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो फेयर के बारे में क्या जानते हैं तो बच्चों को नहीं पता, तो टीचर यहाँ पर बच्चों को अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर देते हैं। द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। फिर हमारा प्रेजेंटेशन, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। The pupil teacher will present the gist of the poem. In this poem, a little boy went to the fair with their parents. The child felt very happy in the fair. He saw toys, circus, float, etc. The child bought a wooden flute which sounds very sweet. यहाँ पर क्या है? पोएम पढ़ाई गई है और उसका अर्थ समझाया गया है। The students will listen attentively to the gist of the poem. बच्चे ध्यानपूर्वक समझते हैं। फिर है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, comprehension vocabulary development to enable the student understand the poem clearly. बच्चे पोएम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। द पब्लिक टीचर विल टेल द स्टूडेंट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। अब पोएम पढ़ाने के बाद जो उसमें से वर्ड मीनिंग टीचर पहले उनको समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उनमें से उनको बच्चों को वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर क्या है? बच्चे बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली तरीके से। ओके, द टीचर विल रफ ऑफ द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स, डाउन, फील्ड, वॉट्स, स्वीट। अब क्या है? टीचर बीच बीच में वर्ड मीनिंग को रफ कर देते हैं और उनमें से कुछ वर्ड्स वो बच्चों को बताते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ओके, फिर है टीचिंग पॉइंट्स। फर्स्ट मॉडल रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। द पब्लिक टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर अटेंटिव राइम्स। द स्टूडेंट्स विल अटेंटिवली लिसन टू द रेसिटेशन विद देयर बुक्स क्लोज्ड। ओके, टेक्स्ट बुक यूज्ड बाय द टीचर रेसिटेशन। फिर हमारा सेकंड मॉडल रेसिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रिसीविंग। द पब्लिक टीचर विल रिसाइट द पोएम सेकंड टाइम आफ्टर, वो दोबारा से उस पोएम को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स, बच्चों को बुक को ओपन करने के लिए कहते हैं। द स्टूडेंट फॉलो इन देयर बुक्स, बच्चे फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक रेसिटेशन। व्हाट इज द फ्लूट मेड ऑफ, वो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फिर लाउड रेसिटेशन, रीडिंग स्किल, एक्सटेंसिव रीडिंग, रिस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एक्टिविटीज। The pupil teacher asks a few students to loudly recite the poem one by one वो उस पोएम को बच्चों बताते हैं। The pupil teacher will help it needed, और टीचर उनकी मदद करते हैं। The student recite the poem as instructed. टेक्स्ट बुक रेसिटेशन, फिर इसमें से बीच में फिर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। What do we feel in fear?
फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्डिंग, आंसर, कॉम्प्रिहेंशन, करेक्टराइजेशन। ठीक है, जो पोएम पढ़ाने के बाद फिर उसमें से 4-5 क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप कर लिए जाते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चे ने पोएम को कितना समझा है और कितना पढ़ा है, और यहाँ पर बच्चे उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। फिर उन क्वेश्चंस पुटअप करने के बाद फिर बीच में पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है। ओके, फिर है क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वॉल्यूमिंग, सिंथेसिस। Summarizing the answer given by the student, the pupil teacher will clarify the central idea of the poem. This poem shows that the children are like to go to fair. They feel very happy in the fair. They enjoy swings of circus and watch so many toys in the fair. अब क्या होता है, पपिल टीचर द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं, फिर पपिल टीचर उसको क्लैरिफाई करते हैं, सेंट्रल आइडिया को बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। द स्टूडेंट केयरफुली लिसन टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड ट्राई टू ग्रास्प द सेम। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। ओके, फिर है हमारा द पपिल टीचर विल आंसर द स्टूडेंट क्वेरीज इफ एनी। बीच में से कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। द स्टूडेंट विल आस्क द टीचर द क्वेरी दे हैव टू क्लैरिफाई। यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। ठीक है, फिर ओरल रेसिटेशन, एप्लीकेशन, इमिटेशन, रिपीटेशन एज अ ग्रुप एक्टिविटीज। द पपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फॉर कोरल रेसिटेशन। द टीचर विल रिसाइट वन लाइन, देन द स्टूडेंट विल फॉलो द कोरस। अब क्या है, स्टूडेंट रिसाइट द पोएम इन कोरस एज इंस्ट्रक्टेड। इमिटेशन मेथड, रेसिटेशन एंड टेक्स्ट बुक। फिर हमारा थर्ड रेसिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज एप्रिसिएशन। द पपिल टीचर विल रिसाइट द होल पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन and modulation with special pronunciation to let the poetic atmosphere provided in the class। उसको क्या करा है, पोएम को रेसिटेशन किया जाता है पपिल टीचर द्वारा। द स्टूडेंट विल लिसन द रेसिटेशन अटेम्प्टली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर हमारा रेसिटेशन टेक्स्ट बुक मेथड है। फिर है ब्लैक बोर्ड वर्क, राइटिंग स्किल। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टोल्ड बाय द टीचर विल कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड वर्क। द स्टूडेंट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क। अब जो कुछ भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो बच्चों से नोट डाउन करने के लिए कहते हैं। द स्टूडेंट विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्ड। बच्चे ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करते हैं। फिर हमारा सुपरविजन, राइटिंग स्किल इवोल्यूशन। While the student note down the blackboard work, the student will be instructing to note down the blackboard work. The teacher will supervise their sitting posture, handwritings and will check previous day's homework. बच्चे नोट डाउन करते हैं ब्लैक बोर्ड से और टीचर उस चीज को सुपरवाइज करते हैं। द स्टूडेंट विल कॉपी ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, फिर हमारा होमवर्क, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। अब यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम टॉयज एंड बलून एंड स्टिक देम इन योर नोटबुक। बच्चों की योग्यता के आधार पर उनको होमवर्क दिया जाता है ताकि बच्चे कंप्लीट कर सके। द स्टूडेंट विल नोट डाउन द होमवर्क। बच्चे होमवर्क को नोट डाउन करते हैं। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। इस तरीके से एंट्री फिल की जाती है और यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग या क्वेश्चन आंसर बच्चों द्वारा उनसे लिए जाते हैं वो टीचर उनको ब्लैक बोर्ड पर साथ के साथ लिखते चले जाते हैं और फिर बच्चों को बाद में नोट डाउन करने के लिए कहते हैं।